अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में नंबर्स, होल नंबर्स जो हैं उनको कंपेयर करना सीखा था कि अगर हमारे पास होल नंबर्स हैं और तमाम नंबर्स पॉजिटिव हैं तो लेफ़्ट टू राइट नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, यानी बड़ा होता जाता है। जैसे कि 2 इज़ बिगर देन 1। बिल्कुल इसी तरह फिर हमने सीखा कि इंटीजर्स जो हैं उनकी कंपैरिजन कैसे होती है। लेफ़्ट वाला नंबर राइट वाले नंबर से हमेशा छोटा होता है, यानी -3 इज़ स्मॉलर देन -2 एंड माइनस के तमाम नंबर्स प्लस के नंबर से छोटे होते हैं और माइनस के तमाम नंबर ज़ीरो से छोटे होते हैं। ज़ीरो माइनस के नंबर से बड़ा और प्लस के नंबर से छोटा होता है। ये थी हमारी प्रीवियस नॉलेज। फिर हमने कल ये भी पढ़ा कि इंटीजर्स के बाद जब कोई दो नंबर आपस में डिवाइड होते हैं तो उनका आंसर इंटीजर नहीं भी आ सकता। जैसा कि हमने डिवाइड किया फॉर एग्ज़ाम्पल दो नंबरों को, तो एक नंबर का आंसर होल नंबर में आ रहा है या इंटीजर में आ रहा है, तो दूसरे नंबर का आंसर जो है हमारे पास दो ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो एक लाइन के ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, यानी कि फ्रैक्शन में आ रहे हैं। तो हम उन फ्रैक्शंस को, अगर उनका जो डिनोमिनेटर है वो कभी ज़ीरो ना हो, तो हमने क्या नाम दिया, रैशनल नंबर्स नाम दिया। अब हमने फिर पढ़ा कि रैशनल नंबर्स की टाइप्स क्या होती है। रैशनल नंबर प्रॉपर होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं और कंपाउंड या मिक्स होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि दो रैशनल नंबर्स को हम कैसे बताएंगे कि विच नंबर इज़ बिगर देन द अदर वन, किस तरह बड़ा है और कितना बड़ा है और कैसे बड़ा है। ठीक है, और तो ये आज का टॉपिक हमारा जो है वो हमें ये सिखाएगा। जो हमारी बुक है एक्सरसाइज 1.2, उसका हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें उन्होंने हमें पूछा है कि कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, 2/7 और 2/5। डिनोमिनेटर्स अगर सेम ना हों तो एक तरीका ये है कि हम इनके दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएं। कैसे सेम बनाते हैं? जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका हम ले लेते हैं एलसीएम। अब 7 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम ऑफ 7 एंड 5। तो जब एलसीएम आएगा तो वो है 35। अब हमने क्या करना है कि दोनों फ्रैक्शन जो हैं इनके डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के बराबर करना है। कैसे? देखिए, हम फर्स्ट फ्रैक्शन लिखेंगे, इसका डिनोमिनेटर है 7। इसको हम अगर 35 बनाना चाहें तो हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 बन जाएगा। आपको पता है 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 बन जाएगा। अब रूल ये है कि जो नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, यानी अगर डिनोमिनेटर से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो न्यूमरेटर से भी होगा। लिहाजा हमारे पास एक न्यू जो रैशनल नंबर जो है वो बन जाएगा 10/35। इसी तरह दूसरा जो रैशनल नंबर हमें दिया हुआ है 2/5, उसको भी हम यहाँ पर इसके जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम के बराबर बनाएंगे। तो वो कैसे बनेगा? 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा। अब अगर हमने नीचे 7 यानी डिनोमिनेटर से 7 को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हमने इसको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14/35। व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, द स्मॉलर न्यूमरेटर मेक्स द स्मॉलर फ्रैक्शन एंड द बिगर न्यूमरेटर मेक द बिगर फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि हम अगर अब दोनों नंबर्स को अगर कंपेयर करें तो हम इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लेते हैं। पहला नंबर का न्यूमरेटर दूसरे नंबर के न्यूमरेटर से क्या है? स्मॉलर है। तो इट मीन्स कि पहली फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन से क्या होगी? स्मॉलर होगी। तो हमने लिख दिया सो 2/7 इज़ स्मॉलर देन 2/5। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें तो हमारे पास है 5/9 और -3/5। ये तो अंडरस्टूड होता है, हमें पता होता है कि माइनस वाला जो नंबर है वो स्मॉलर होता है प्लस वाले नंबर से, चाहे वो फ्रैक्शन हो। लेकिन अब यहाँ पर हमने क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करने वाला तरीका अपनाना है तो हम यहाँ देखेंगे 9 और 5 जो है इसका एलसीएम 45 आता है। एलसीएम जो है उसको हम फर्स्ट फ्रैक्शन जो है उसके डिनोमिनेटर को 45 बनाएंगे तो 9 से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 25/45। इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम एलसीएम बनाना चाहेंगे तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -27/45। नाउ लुक, डिनोमिनेटर्स आर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो देन वी विल कंपेयर देयर न्यूमरेटर्स। हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट का न्यूमरेटर जो है वो बिगर है सेकंड के न्यूमरेटर से। इट मीन्स फर्स्ट फ्रैक्शन इज़ बिगर देन सेकंड फ्रैक्शन। तो इस तरह हमारी जो कंपैरिजन है वो कंप्लीट हो जाएगी।
इसी तरह पार्ट नंबर 3 में आप देखें तो दो आपके पास दी हुई, एक है 1/12 और दूसरी फ्रैक्शन दी हुई है -1/12। तो एलसीएम 12 का आपको पता है 12 ही आएगा, 12 अंदर 12 होता है। तो हम इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे तो हम ज़ाहिर है 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। एक हमारे पास आ जाएगा 1/12 और दूसरा आ जाएगा -1/12। तो इन दोनों को जब हम इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करवाएंगे तो 1 इज़ ऑलवेज बिगर देन -1। सो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन 1/12 इज़ बिगर देन -1/12 आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर दोनों नंबर्स हमारे पास, दोनों फ्रैक्शंस जो हैं या दोनों रैशनल नंबर हमारे पास माइनस के हैं, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह इनको सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर्स जो हैं उनका एलसीएम लिया तो वो हमारे पास 77 आ गया। हमने डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए 7 को 11 से और 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स भी दोनों के मल्टीप्लाई हुए। तो इस तरह हमारे पास एक आंसर आ गया -22/77 और दूसरा आ गया -21/77। अब हम इनके न्यूमरेटर्स को अगर कंपेयर करें तो -22 इज़ व्हाट देन -21। माइनस का, दोनों माइनस के नंबर हों तो बड़ा छोटा और छोटा बड़ा होता है, लिहाजा -22 इज़ स्मॉलर देन -21। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर देन द सेकंड वन। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ समझ आ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये कंप्लीट हो गया है। इनको देखें, समझें और इसको अपने हाथ से अपनी कॉपी पर करें। उसके बाद अगली वीडियो में आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज़।